यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो DIS का UPPCS के लिए टेस्ट पेपर है, ठीक है। UPPCS को एग्जाम होना है 17 मार्च को, तो इसका ये टेस्ट पेपर जो पेपर नंबर रहेगा 9 नंबर पेपर है, ठीक है। तो यहाँ से इसको डिस्कस कर लेंगे। जो टेस्ट 8 है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो मैं 9 नंबर यहाँ से डिस्कस कर लूँगा, उसके बाद टेस्ट नंबर 10 कर लूँगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, जो टेस्ट नंबर 9 है इसमें आपका पूरा फुल टेस्ट रहेगा। इसमें जो फुल यहाँ पे बोला टेस्ट 1 टेस्ट नंबर 9 है, बट जो फुल लेंथ टेस्ट होता है इसके हिसाब से पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पहला पेपर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका अप्रैल मई जो जून है ये जो करंट अफेयर्स वो भी पूरी करेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है जनसंख्या 2011 उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर मैच करना है। जनगणना प्रदेश और आपका यहाँ पर जिले दिए उसके हिसाब से, ठीक है। तो देखो न्यूनतम जो नगरीय जनसंख्या वाला प्रतिशत है वो किसका होगा, श्रावस्ती, ठीक है। न्यूनतम जो है उसका श्रावस्ती में आएगा, तो E का 4 होगा, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या सीतापुर, सर्वाधिक अनुसूचित जाति सीतापुर हो जाएगा, तो A का 4 और B का 1, ठीक है। E का 4 और आपका B का 1 आपका किसमें आ रहा है, B नंबर पे सिर्फ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद C का यहाँ से 2 हो जाएगा और D का 3 हो जाएगा, तो इसके हिसाब से हमारा B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर मैच करना है। यहाँ पर भी खनिज दिया है और यहाँ पर जिले दिए हुए हैं, बॉक्साइट, पाइराइट, जिप्सम, चाइना के लिए, ठीक है। देखो थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अगर देखो 720 के हिसाब से देखेंगे आप जो लेक्चर है ये, तो काफ़ी आपको क्लियर दिख जाएगा, राइट। क्योंकि जो टेस्ट पेपर है ये जो स्कैन किया हुआ पेपर है, ठीक है। तो एकदम क्लियर पेपर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको बोलते चल रहा हूँ, अगर नहीं समझ आएगा तो। बॉक्साइट बोले यहाँ पे, बॉक्साइट आपका ललितपुर, ठीक है। बॉक्साइट कहाँ हो जाएगा, A का 2 ललितपुर में, ठीक है। पाइराइट आपका मिर्ज़ापुर, ठीक है। पाइराइट आपका मिर्ज़ापुर हो जाएगा, तो B का 1 और सॉरी B, हाँ B का 1 है और A का 2 है, B का 1 है और A का 2, और C का जिप्सम, जिप्सम आपका हो जाएगा हमीरपुर, जिप्सम आपका हो जाएगा हमीरपुर, C का 4, ठीक है। C का 4, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड का भी इस टाइप से आपका B मैच करेगा ये। अगला है थर्ड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। सभी प्रायद्वीप नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर क्या है, प्रवाहित होती हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये बोल रहा है, राइट। तो पहला यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रायद्वीप की भारत में नर्मदा और तापी नदी दोनों ही क्या मुख्य नदियाँ हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है। क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। एक पर्वतमाला जो नर्मदा और तप्ती नदियों के बीच स्थित है। नर्मदा सतपुड़ा जो पर्वतमाला है वो उत्तर से पश्चिम भाग से निकलती है। तो क्या है, ये बोल रहा है कि सभी बहती हैं, तो ये इसका गलत हो जाएगा। दूसरा, सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा और तापी के मध्य स्थित है, ये आपका करेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया स्टेटमेंट में, ठीक है। तो आपका सिर्फ यहाँ से B नंबर करेक्ट होगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से, तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है आपको, राइट। देखते हैं इसमें, रेलवे दक्षिण जो पूर्व रेलवे है वो ये कहाँ पर है, दक्षिण पूर्व आपको कोलकाता हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर, कोलकाता। तो हमारे यहाँ से हो जाएगा इसमें, अब मैच कर लेते हैं और दूसरे, दक्षिण मध्य रेलवे आपका सिकंदराबाद, ठीक है, सिकंदराबाद हो जाएगा। उसके बाद उत्तर पश्चिम रेलवे आपका जयपुर, ठीक है। और पूर्व तटीय जो रेलवे है वो आपका भुवनेश्वर है, न कि हाजीपुर, ठीक है। तो हमारा जो आंसर रहेगा यहाँ से इसका 2 और 3 ओनली करेक्ट है, 2 और 3 ओनली करेक्ट है। पहला भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण पूर्व रेलवे आपका कोलकाता में होगा, आपकी हुबली। तो 2 और 3 करेक्ट, हमारा आंसर हो जाएगा C। 5वां नंबर क्वेश्चन, थार मरुस्थल के पूर्वी हिस्से में खारे पानी का झील, थार मरुस्थल के पूर्वी हिस्से में खारे पानी का झील, तो ये क्या होगा, इनमें से कौन सी झील है। तो करेक्ट आंसर जो 5वां रहेगा यहाँ से आपका C नंबर यहाँ से आपका हो जाएगा, सांभर झील, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सांभर झील, ठीक है। सांभर झील है जो थार मरुस्थल के पूर्वी हिस्से में खारे पानी की झील है, ठीक है। 6वां नंबर क्वेश्चन है, रावी नदी को लेकर क्वेश्चन यहाँ पर। रावी नदी, पहला स्टेटमेंट है रोहताक दर्रे के पश्चिम से निकलती है, ठीक है। दूसरा क्या है, संपूर्ण प्रभाव भारत में ही होता है, ठीक है। तीसरा, चंबा घाटी में प्रभावित होती है। तीनों स्टेटमेंट ये, देखो क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको, क्वेश्चन बोलते चल रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ से चलिए, ठीक है। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट है, तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। जो दूसरा स्टेटमेंट है ये यहाँ पे आपका गलत होगा, बोला संपूर्ण प्रभाव भारत में ही होता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रावी नदी हिमाचल प्रदेश में चंबा घाटी में बहती है, ये सिंधु की सहायक नदी है। ये रावी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा पंजाब होते हुए भारत पाकिस्तान की सीमा पर बहते चिनाब में मिल जाती है। तो ये बोला सिर्फ भारत में होता है, तो इसका गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 3 करेक्ट हमारा, 1 और 3 C यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर, जनगणना 2011 के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर 20.23% रही है, ठीक है। तो 7th का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर कानपुर नगर में रही है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा ये स्टेटमेंट, क्योंकि सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर गौतम बुद्ध में रही है, ये आपका कानपुर नहीं होगा, ओनली 1 करेक्ट है। 8 नंबर, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सवाना प्रकार की लंबी घासें मिलती हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर 8 का हो जाएगा कहाँ पर, तराई क्षेत्रों में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में सवाना जो प्रकार की लंबी घासें
मिलती हैं। यहाँ से 9 नंबर क्वेश्चन है, खनिज दिए हुए हैं और यहाँ पर आपका जनपद दिए हुए हैं। सैंडस्टोन, ठीक है, सैंडस्टोन आपका मिर्ज़ापुर, ठीक है, कहाँ पर आएगा, मिर्ज़ापुर। उसके बाद तांबा, तांबा आपका आएगा ललितपुर में, ठीक है। और हीरा, हीरा आपका आ जाएगा इसमें बांदा, ठीक है। तो ऐसा, और कोयला, कोयला यहाँ से आपका आएगा सोनभद्र। तो इस सबसे मैच करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा इसका सी नंबर, ठीक है। अगला देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है या सही है। रामगंगा नदी का उद्गम हिमालय की दूधा टोली श्रेणी से होता है, ठीक है। तो 10वां का यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, बेतवा यमुना नदी से इटावा के पास मिलती है, ठीक है। देखो रामगंगा की सहायक नदी जो है आपकी गंगा की सहायक नदी है, राइट। इसका उद्गम हिमालय की जो दूधा टोली वहाँ जो श्रेणी वहाँ से होता है। बेतवा का उद्गम जो कुमरा गांव है रायसेन मध्य प्रदेश से होता है। ये नदी हिमालयपुर के समीप यमुना से मिलती है, ना कि इटावा से। तो ये गलत हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है, तुम्हारा आंसर ए हो गया यहाँ से, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, जनजाति दिए और यहाँ पे कुछ राज्य दिए, तो उनको यहाँ पर मैच कर लेते हैं, देखते हैं। केरिया, नायर, कोन्याक, लाखेर, ठीक है। केरिया आपकी उड़ीसा, ठीक है, क्या आंध्र प्रदेश लिखी है, गलत हो जाएगी। नायर आपकी केरल आएगी, ठीक है, सही है। और कोन्याक ये आपकी आएगी नागालैंड में। लाखेर, ठीक है, मिजोरम में, ठीक है। लाखेर आपका उड़ीसा दिखा रहा है। तो आपका 2 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 11 का डी, 2 और 3, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ से हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में कौन सर्वाधिक लंबी है इनमें से, ठीक है। इनमें से जो नदी बोल रहा है कि कौन सर्वाधिक लंबी है, तो इसको देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे देखो महानदी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी। तो करेक्ट आंसर हमारा 12 हो जाएगा। यहाँ से स्टेटमेंट के हिसाब से दिया होगा आंसर, देख लेते हैं इसमें। यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं, सिर्फ वहाँ से आंसर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ही में आंसर दिया है, तो 12 का हमारा सी यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 का क्या होगा, सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी इनमें से, 12 का सी, राइट। क्या जो कावेरी है ये कितनी, कृष्णा है ये आपकी हो जाएगी 1401 किलोमीटर, ठीक है, 1401। और जो कावेरी है ये आपकी हो जाएगी यहाँ से 800 किलोमीटर, ठीक है। महानदी आपकी 815, राइट। आपके जो नर्मदा बची, नर्मदा आपके यहाँ से हो जाएगी 1312। अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही है, ठीक है। कौन सा कथन सही है आपको यहाँ बताना है। मंगलुरु से कन्याकुमारी तक तटीय क्षेत्र मालाबार जो तट होता है वो मालाबार तट कहलाता है, ठीक है। तटीय क्षेत्र जो होता है मालाबार तट कहलाता है। पहला स्टेटमेंट ऐसे ही हम हुआ, ठीक है। पहला आपका यहाँ से जो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, कोंकण तट अनेक पश्चिम जल भाग पाते हैं जिसे कयाल कहते हैं, राइट। सेकंड यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड गलत क्यों होगा, क्योंकि इसके जो मालाबार से अनेक तट, मालाबार के तट पर अनेक पश्च जल हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं, राइट। तो ये आपका ये गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर ओनली 1 यहाँ से आएगा, 13 का ए। जैसे 14 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर मैच करना है। शिखर दिए हुए हैं और यहाँ पे आपका पर्वत श्रेणी दी हुई है। शिखर, गुरु शिखर और आपका धूपगढ़, अमरकंटक, कुद्रेमुख, ठीक है। तो इनमें से देखो कौन कौन सी श्रेणी है। जो गुरु शिखर है आपका कहाँ पर आएगा, अरावली, गुरु शिखर अरावली में, ठीक है। धूपगढ़ आपका आएगा सतपुड़ा, राइट, धूपगढ़ सतपुड़ा में, राइट। उसके बाद अमरकंटक आपका मैच करेगा मैकाल से, अमरकंटक मैकाल से मैच करेगा। उसके बाद आपका कुद्रेमुख, ये आपका मैच करेगा, क्या आएगा यहाँ से बी स्टेटमेंट आएगा, ए का 2, ठीक है, और बी का 3, राइट, और सी का 1, सी का 1 हो गया। और जो डी है, डी का आपका आएगा 4, डी का 4 जो बचा आपका दक्षिण सह्याद्री कुद्रेमुख, ये आपका आएगा, राइट। यहाँ से 15 नंबर क्वेश्चन है, नीचे लिखे यहाँ पर कूट है उस पर बताना आपको। अभिकथन 1, उत्तरी भारत के मैदान में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा अरब सागर से अधिक शक्तिशाली होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर उत्तरी भारत के मैदान में इसमें शीत ऋतु में वर्षा जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण या जेट स्ट्रीम के कारण होती है, तो पहला आपका सही हो गया। उसके कारण मानसून की जो अरब शाखा के तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए गए जो कुल आर्द्रता है उसका 65% भाग अरब सागर एवं 35% भाग वो बंगाल की खाड़ी पर आता है। तो इस वजह से आपका सेकंड गलत हो जाएगा। तो ओनली हमारा एक करेक्ट है, दूसरा गलत है। तो सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन 16, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना यहाँ पर कब शुरू हुई थी, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1985 में, ठीक है। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन यहाँ पर देखो फिर से यहाँ पर क्या है, मैच करने को दिया हुआ है। सूची 1 और सूची 2, देश राजधानी ब्रुनेई, ब्रुनेई का आपका हो जाएगा बंदर सेरी, ठीक है, क्या हो जाएगा बंदर सेरी। सेशेल्स, सेशेल्स आपका हो जाएगा इसमें विक्टोरिया। तो ए का 2 और बी का 1, ए का 2
और बी का 1, तो आपका डी यहाँ पर मैच कर रहा है। देखेंगे आंसर, तो डी यहाँ से इसका 17 का मैच करेगा। ठीक है। 18 नंबर, निम्नलिखित युग्मों का सही सम्मिलित इनमें से कौन सा नहीं है? जलप्रपात और आपका देश में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो हमारा यहाँ पे 18 का आंसर होगा, जो देखते हैं इसको जी, योसेमाइट एवं रिब्बन। ठीक है, योसेमाइट या रिब्बन जो होते हैं कैलिफोर्निया, ये लिखा है नॉर्वे, ये गलत हो जाएगा। एंजिल, एंजिल आपका वेनेजुएला। ठीक है, ये वेनेजुएला लिखा हुआ है। रिब्बन, रिब्बन आपका जो मैंने बताया, ठीक है, रिब्बन या सोएमाइट आपका कैलिफोर्निया में होता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। टुगेला, टुगेला आपका होता है दक्षिण अफ्रीका। तो आपका 1 2 3 करेक्ट हैं। ठीक है, ऊपर का एक गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 18 का ए। जो पूछा कौन सा सही सम्मिलित नहीं, तो ए सही सम्मिलित नहीं है। 19, निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तरी सागर व एम्स्टर्डम के बीच स्थित है? करेक्ट आंसर 19 का आंसर होगा आपका न्यू वाटर वे नहर, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 20 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों में कौन शामिल यहाँ पर नहीं है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सभी राज्यों के राज्यपाल। ठीक है, ये क्या इसमें इसके सदस्य के रूप में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, अगला है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 में भारत के निर्वाचन आयोग के प्रशासनिक शक्तियाँ हैं। जो भारत के निर्वाचन आयोग हैं, इसकी प्रशासनिक शक्तियाँ हैं क्या? ठीक है, तो इसमें से देखते हैं कौन कौन सी हैं। यहाँ से इसकी हो जाएंगी, देखो, पहला तो निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करना, दूसरा राजनीतिक दलों को मान्यता देना। ठीक है, मतदाता सूची संशोधन, मतदाता में जागरूकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त में सभी, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का। 22, लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। जो सूची दी हुई है उसके हिसाब से। ठीक है, अनुच्छेद और आपके उपबंध। अनुच्छेद यहाँ पर दिया 315, 316, 317, 318। ठीक है, तो देखते हैं इसको। यहाँ से देखो, अनुच्छेद 315, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। ठीक है, संघ और राज्यों के लिए क्या होगा? एक लोक सेवा आयोग, आर्टिकल 315। ए का 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा 2, तो ए का 2 आपका कहाँ पर आ रहा है? ई में भी आ रहा है और आपका सी में भी आ रहा है। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसको। अगला देखते हैं बी का, आर्टिकल 316 बोला है। आर्टिकल 316 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि होती है, सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। तो आपका ये बी का आ रहा है 4। ठीक है, ए का 2 और बी का 4। ठीक है, ए का 2, बी का 4, ए में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है। आगे देखते हैं आर्टिकल 317, सदस्यों का निलंबन। जो सदस्यों का निलंबन है ये आपका आएगा आर्टिकल 317 में। ठीक है, तो सी का 1, सी का 1 यहाँ पे आएगा आपका सी नंबर में। ठीक है, तो सी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 22 हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक संघ निकाय है। क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से 23 का करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1989 के तहत यहाँ पर की गई थी। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई थी, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट, हमारा आंसर ई हो जाएगा इसका। 23, 24, नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। विशिष्ट मुद्दों के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता नीति आयोग के जो अध्यक्ष है उसके द्वारा यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा। दूसरा, गवर्निंग काउंसिल के सभी राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसमें शामिल होंगे। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। 24 का हमारा आंसर सी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 25, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार करना है तथा उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है इसको। ठीक है, हरियाणा, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम। ठीक है, तो देखते हैं इसको। देखो, नागालैंड जो था आपका 1963। ठीक है, नागालैंड 1963। उसके बाद हरियाणा 1966। मिजोरम यहाँ से आपका हो जाएगा 1987, 1987। आपका क्या बचा? सिक्किम आपका हो 1975। ठीक है, कौन सा मैच इसमें सीरियल से आया था? तो हमारा सीरियल इसके यहाँ से हो जाएगा इसका डी, ये सीरियल हमारा मैच करेगा। आप मैच करके देख भी लेंगे यहाँ। ठीक है, 26 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर एक सही सम्मिलित इनमें से कौन सा नहीं है? आपको ये बताना है कौन सा इसमें एक गलत स्टेटमेंट है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसका सी, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था अमेरिका से ली गई बोल रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? आयरलैंड से ली गई, ना कि अमेरिका से। 27 नंबर क्वेश्चन, फिर से मैचिंग है। सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर मैच करना है। राज्य और विधानसभा सीट किस संख्या? ठीक है, तो देखो, राजस्थान में कितनी है? राजस्थान में आपकी है 200। राजस्थान में बोला 230। हाँ, यह मैच करना है। राजस्थान में 200। छत्तीसगढ़ में यहाँ से आपकी हो जाएगी 90। छत्तीसगढ़ में 90 है। मध्य प्रदेश में आपका 230। मिजोरम में आपका 40। तो इसके हिसाब से मैच करेंगे। हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा 27 का ए यहाँ से इसका हो जाएगा आंसर 27 का ए। 28 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई वृद्धि अथवा कमी नहीं किए जाने के निर्णय किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यहाँ पर किया गया है? ठीक है, करेक्ट आंसर 28 का यहाँ से हो जाएगा क्या? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है,
28 हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन, राज्य लोकसभा के सदस्य को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ से जो 29 है इसका हो जाएगा सी, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, 30 नंबर, रूसी यात्री निकितन ने निम्न में से किस साम्राज्य की यात्रा की थी? ठीक है, करेक्ट आंसर 30 का यहाँ से क्या होगा? सी, बहमनी। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 31, निम्नलिखित में से किस एक ने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत यहाँ पर की थी? करेक्ट आंसर 31 का हो जाएगा आपका बी, दादू दयाल। ठीक है, 32, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? ठीक है, करेक्ट आंसर 32 का यहाँ से हो जाएगा आपका सी, अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन, कनिष्क के जो आपके रप्तक अभिलेख में निम्नलिखित में से किस एक शहर का उल्लेख यहाँ पर नहीं है? ठीक है, करेक्ट आंसर 33 का हो जाएगा आपका इंद्रप्रस्थ। थोड़ा सा ब्लर क्वेश्चन दिख रहा है तो मैं आपको पढ़ते जा रहा हूँ, तो आप यहाँ से कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैच करने को दे रहा है। ठीक है, तो मैच करते हैं, देखते हैं 34 क्वेश्चन में। सूची 1 और सूची 2, राजवंश और आपके राजधानी। देखो, प्रतिहार आपकी कहाँ हो जाएगी? कन्नौज। ठीक है, प्रतिहार कन्नौज। उसके बाद परमार आपकी हो जाएगी धारा। ठीक है, ये तो ए का 3 और बी का 1, ए का 3 और बी का 3 बी का 1, परमार आपका हो जाएगा धारा। ठीक है, बी का 1 ए का 3, एक सी यहाँ से इसका मैच कर रहा है। ठीक है, सी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का। 35, कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 35 का क्या हो जाएगा आपका डी, 35 डी, ललितादित्य मुक्तापीड। ठीक है, मुक्तापीड, ललितादित्य मुक्तापीड, ये इसका आंसर होगा 35 का। 36, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, तो यहाँ पर मैच करना है, कोड को देखते हैं। देखो, शाकनाशक। ठीक है, कृत्रिम वर्षा। देखो, शाकनाशक आपका सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा आपका हो जाएगा सोडियम आयोडाइड। ठीक है, उसके बाद कैंसर रोधी दवा टेक्साल, कैंसर रोधी दवा क्या होगी? टेक्साल, और आपका संश्लेषित रेशा केवलर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर 36 का हो जाएगा बी नंबर, ये मैच कर रहे हैं। 37, थोड़ा सा देखो क्वेश्चन ब्लर दिख रहा है तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, बाकी मैं आपको समझाता चल रहा हूँ, बोलता चल रहा हूँ कि क्या क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, 37 क्वेश्चन, निम्नलिखित रोग में से कौन सा क्यूलेक्स प्रजाति मच्छर द्वारा संचालित होता है इनमें से? ठीक है, करेक्ट आंसर 37 का हो जाएगा आपका जापानी इंसेफ्लाइटिस। ठीक है, 38 नंबर देखते हैं। 38 क्वेश्चन है, ग्रीन वॉश इंगित करता है किसको? करेक्ट आंसर 38 का आंसर हो जाएगा ए, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ठीक है, 39 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं पूछा है? कौन सा सही नहीं है? तो 39 करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका, लोथल से जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का। 40, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। महात्मा गांधी को ज्ञान की प्राप्ति रिजु पालिका नदी पर यहाँ पर हुई थी। ठीक है, तो 40 का आंसर पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा प्रश्न दिए हैं इसमें दोनों प्रश्न गलत है, क्योंकि महात्मा जो बुद्ध हैं, ठीक है, महात्मा बुद्ध हैं, इनको ज्ञान की प्राप्ति जो निरंजना नदी है उसके तट पर यहाँ पर दी गई थी, ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद इसके तट के निकट, ठीक है, उसके बाद बोध गया में हुई थी, जबकि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति रिजुपालिका नदी के तट पर जम्बिग में यहाँ पर हुई थी। ठीक है, महावीर स्वामी को यहाँ निरंजना में गलत है, इसका अपोजिट कर दिया उन्होंने, दोनों स्टेटमेंट गलत, हमारा आंसर हो जाएगा डी। 41, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। भारत में विशुद्ध इस्लाम शैली निर्मित प्रथम मकबरा बलबन का मकबरा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट 41 का यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, भारत में पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमात खाना मस्जिद है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ से इसके करेक्ट हो जाएंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 41 का सी। यहाँ से 42 नंबर क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, यहाँ से बौद्ध और धर्म जो है हिंदू बौद्ध धर्म की गुफा मिलती है भी। ठीक है, यहाँ प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई, ये भी करेक्ट है। इन गुफाओं में पांडव शासकों द्वारा यहाँ पर निर्माण कराया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या है? पांडव द्वारा नहीं कराया गया था, ये कराया गया था राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 3 करेक्ट है, ए इसका आंसर हो जाएगा। 43, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है इनमें से? ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हमारा 43 है इसका हो जाएगा आपका, गुणाढ़ ने कांतत्र नामक जो पुस्तक है वो यहाँ पर लिखी थी। ठीक है, कांतत्र नामक जो पुस्तक है यहाँ पर गुणाढ़ ने लिखी थी, तो इसका जो डी है स्टेटमेंट ये इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सातवाहन नरेश विद्वान एवं विद्या प्रेमी थे, उन्होंने जो समय था संस्कृत भाषा के साथ साथ उन्हें प्राकृत भाषा में लोग जो भाषाएं थी उसमें भी क्या इसका विकास हुआ। और सातवाहन शासक हाल ही में क्या है उसमें गाथा सरस्वती नामक पुस्तक भी प्राकृत भाषा में लिखी थी। ठीक है, हाल के दरबार में उन्हें गुणाढ़ एवं सतवर्मन नामक विद्वान रहते थे, जिसे गुणाढ़ ने बृहत कथा
और सर्ववर्मन ने कांत्र नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो गुणात्मक ने लिखी थी, सातवर्मन ने लिखी थी, तो गलत हो जाएगा हमारा। 44 जहांगीर के शासनकाल के संबंध में कौन सा कथन आपका सही नहीं है जहांगीर के बारे में। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 44 का हो जाएगा बी। 1616 ईस्वी में मेवाड़ के राणा अमर सिंह ने उनसे चित्तौड़ की यहाँ पर संधि की, ये इसका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है इनमें से। ठीक है, पहला, सांची का स्तूप स्थापित कला दृष्टिकोण से सफेद माना गया, करेक्ट है। इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था, ये गलत है। इसकी खोज कर्नल मैकेजी ने की थी, ये भी गलत है। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, ये करेक्ट है। ठीक है, 2 स्टेट में इसके गलत हैं, 2, 3 और 1 और 4 इसका करेक्ट है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूछा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसका देखो 1 और 4 तो हमारा सही है। ठीक है, जबकि कथन 2 और 3 गलत है, 2, 3 गलत है, तो हमारा पूछा गलत कौन सा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा 45 का। ठीक है, गलत ये सी है, अगर सही पूछता तो सही ए होता। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अल्टेरा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अल्टेरा के बारे में कौन सी बात यहाँ पर सही है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 46 का। पहला, अल्टेरा एक फंड जो जलवायु परिवर्तन के कार्रवाई के लिए यहाँ पर जारी किया गया था। ठीक है, तो पहला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसकी स्थापना COP27 के दौरान यहाँ पर की गई थी, तो गलत हो जाएगा COP28 में, ना कि 27 में। ये कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था ग्लोबल चैलेंज लाने के लिए की गई थी, ये भी करेक्ट है। और इसका उद्देश्य प्राइवेट सेक्टर को जलवायु परिवर्तन के उद्देश्य से इन्वेस्टमेंट एकजुट करना, ये करेक्ट है। 1, 3, 4 हमारा आंसर हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पंडित राम कुमार शुक्ला गांधी जी से दिल्ली मिलकर चंपारण आने का यहाँ पर क्या आग्रह किया था। ठीक है, तो 47 का पहला स्टेटमेंट तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि पंडित राजकुमार ने उन्होंने लखनऊ में गांधी जी से मुलाकात करी और चंपारण आने का यहाँ पर बताया था। ठीक है, तो हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा पहला। दूसरा, चंपारण जांच में महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद आदि लोग महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे, तो हमारा ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगा, पहला गलत था, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। रॉलेट कमेटी का गठन किस वर्ष यहाँ पर किया गया था। ठीक है, करेक्ट आंसर 48 का आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 1917। अगला देखते हैं 49 नंबर, निम्न में से युग में से कौन सा युग में यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर 49 का हमारा हो जाएगा सी, जामिया मिलिया इस्लामिया 1921। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से 1920, 1921 नहीं होगा ये। भारत के किस बैंक ने हाल ही में देश में सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ 70 मिलियन यूरो की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर यहाँ पर किए हैं। करेक्ट आंसर 50 का आंसर हो जाएगा आपका बी, SBI। ठीक है, 51 नंबर, नीचे दिए गए कूट अभिकथन ए और यहाँ पर कारण आर दिया हुआ है, तो देखते हैं इसको। बटलर समिति का गठन 1928 ईस्वी में यहाँ पर किया गया था। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 1927 में किया गया था। इसे भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच यहाँ पर जो जांच करती थी, तो सेकंड जो आर है आपका ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ये गलत है किंतु आर आपका सही है। 52, नीचे दिए गए कूट हैं अभिकथन फिर से दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का यहाँ पर नेतृत्व संभाला। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, वह भारत इंग्लैंड आज़ाद कराकर जापान के अधीन लाने के समर्थक थे। ठीक है, तो यहाँ से जो सेकंड स्टेटमेंट है ये आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, राइट। तो हमारा ओनली 1 करेक्ट होगा, तो ओनली 1 करेक्ट हमारा सी यहाँ से आंसर हो जाएगा, ए करेक्ट है और आर का गलत है। 53, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो 53 में जो हमारा सी स्टेटमेंट है ये आपका गलत है। इसने भारतीय न्यायालय की शक्तियों का विस्तार किया, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये जो 53 का सी नंबर है ये गलत हो जाएगा। 54 नंबर, सिख संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन यहाँ पर गलत है सिख संप्रदाय के बारे में। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 54 का बी। चौथे जो गुरु रामदास ने पवित्र ग्रंथ यहाँ पर आदि ग्रंथ का संकलन किया, बी यहाँ से इसका क्या होगा गलत स्टेटमेंट होगा। कौन सा गलत है ये पूछा है। ठीक है, क्योंकि सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास थे। ठीक है, जिन्हें मुगल बादशाह अकबर ने 500 बीघा यहाँ पर क्या है भूमि दान दी थी। ठीक है, तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। सिखों के जो पवित्र ग्रंथ यहाँ पर था उनका यहाँ पर संकलन किया था इन्होंने। तरन तारण और करतारपुर नामक यहाँ पर क्या नगर भी बसाए थे। ठीक है, अगला 55 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए हुए यहाँ पर कूट है उसकी सहायता से आपको सही यहाँ पर व्यवस्थित करना है। पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है, नादिर शाह का आक्रमण, पुर्तगालियों का जो आगमन था, सोमगढ़ का युद्ध। तो देखते हैं इसको 55 में।
यहाँ पे देखो जो मैच करेंगे हमारा मैच के हिसाब से यहाँ पर बी आएगा, ठीक है। पहला आपका कौन सा होगा, 3 पुर्तगालियों का यहाँ पर आगमन, ठीक है। पुर्तगालियों का आगमन आपका 1498 में, ठीक है। नादिर शाह का आगमन 1739 में हुआ, ठीक है, ये भी बता दिया मैंने। और जो पानीपत का तृतीय युद्ध था 1761 में हुआ, ठीक है। उसके बाद जो ये सामूगढ़ का युद्ध था 1658 में हुआ था। तो हमारा इस टाइप से मैच करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का, ठीक है। 56 कथनों पर, यहाँ पर निम्न कथन पर विचार करना है 56 में। निकोलो दी कोंटी इटली का यात्री था, ठीक है। क्या था, इटली का यात्री था। पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था, ठीक है। सेकंड यहाँ से स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था, ना कि द्वितीय में। तो पहला गलत है, पहला सही है, दूसरा यहाँ से गलत हो जाएगा। 57 निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 वर्ष की अवधि के लिए यहाँ पर क्या बढ़ा दिया गया है, ठीक है। 57 का पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। दूसरा, इस योजना में केंद्र सरकार द्वारा 2019 में ये जो है वहाँ पे उसमें शुरुआत की गई थी, ठीक है। 2019 में 2020 में की गई थी, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, ये आंसर हो जाएगा। 58 नंबर, अटल पेंशन योजना के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को यहाँ पर की गई थी शुरुआत, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा, अटल पेंशन योजना को राष्ट्रीय पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित किया गया, भी करेक्ट है। इस योजना के तहत कुल नामांकन 6 करोड़ के अधिक आंकड़े यहाँ पर पार कर लेते हैं, ये भी सही है। और चौथा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट हुआ। तो चारों बातें क्या अटल पेंशन योजना के बारे में सही है, तो हमारा डी इसका आंसर हो जाएगा। 59 पारिस्थितिक पिरामिड का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था, ठीक है। करेक्ट आंसर 59 का हो जाएगा आपका बी, चार्ल्स एल्टन, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संयुक्त राष्ट्र पार्लियामेंट कार्यक्रम की स्थापना 1972 में की गई थी, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में स्थित है, तो इसका मुख्यालय केन्या नैरोबी में स्थित है, ना कि स्विट्जरलैंड में। तो पहला करेक्ट है, दूसरा गलत है। 61 निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है इनमें से, ठीक है। 61 में, ठीक है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 61 का बी, ये हमारा सही नहीं है, क्योंकि ये सम्मेलन एक नए समझौते के साथ संपन्न होगा जिसे दुबई आम सहमति के नाम पे दिया जाएगा, ये गलत हो जाएगा आपका। बाकी आपके ये सभी सही हैं। 62 निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, ठीक है। करेक्ट आंसर 62 का हो जाएगा आपका सिक्किम, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में जो त्रिपुरा तथा सिक्किम राज्य 3 ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरे हुए हैं, ठीक है। त्रिपुरा है केवल बांग्लादेश द्वारा तीनों तरफ से घिरा हुआ है, जबकि सिक्किम चीन, नेपाल, भूटान से यहाँ पर घिरा हुआ है, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है इनमें से, ठीक है। जो 63 है इसमें, तो हमारा जो सत्य कथन इनमें से नहीं है वो आपका भारत में गोंडवाना शिलाओं में सोने चांदी के क्या भंडार हैं, ये बोला है। तो ये हमारा क्या स्टेटमेंट होगा, गलत होगा 63 में, ठीक है। अगला देखते हैं, क्योंकि भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का भंडार मिलते हैं, ठीक है, इसलिए गलत होगा। 64 निम्न में से किस देश ने ज्वालामुखी विस्फोट के चलते आपातकाल की घोषणा यहाँ पर की है। 64 का आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका डी, आइसलैंड। 65 महिलाएं पानी के लिए अभियान किस मंत्रालय द्वारा पर शुरू किया गया। करेक्ट आंसर 65 का हो जाएगा यहाँ से सी, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। 66 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संबंध में ये बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर 66 का हो जाएगा यहाँ से आपका। इसकी शुरुआत 2015 में COP22 के दौरान यहाँ पर की गई थी, ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा, ठीक है। तो ये 2015 में जो था ये COP21 ना कि COP22, ये गलत हो जाएगा इसलिए। तो हमारा 66 का गलत होगा। 67 इचामाती नदी भारत के किस राज्य से बहती है, ठीक है। करेक्ट आंसर 67 का हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। 68 जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है इनमें से, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। इस परियोजना के तहत गोला नदी पर एक बांध का निर्माण किया गया। हाल ही में इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित जो सिंचाई है उसके लाभ कार्यक्रम में शामिल किया गया, ये भी करेक्ट है आपका, ठीक है। तीसरा, इसे उत्तराखंड, नैनीताल और उधम सिंह जिले में यहाँ पर उत्तर प्रदेश, रामपुर और बरेली में लाभ होगा। तो तीनों बातें करेक्ट है, हमारा ए इसका 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला स्टेटमेंट, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ठीक है, पहला आपका करेक्ट है। दूसरा, इसका बहाव क्षेत्र तिब्बत और बांग्लादेश में है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तीसरा, मानव तथा रंगत नदी इस नदी की सहायक नदियाँ, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ दिबांग, कामेंग, लोहित, मानस हैं, जबकि रंगत जो नदी है, रंगत तीस्ता नदी की सहायक है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। तीसरा, ओनली 1 2 करेक्ट है, ए इसका आंसर हो जाएगा। 70 नंबर, निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही नहीं पूछा है, इसमें भी कौन सा सही नहीं पूछा है। करेक्ट आंसर 70 का हो जाएगा आपका
सी, मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ये इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश, बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक आपका राजस्थान, सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक आपका महाराष्ट्र तथा मक्की का सबसे बड़ा उत्पादक आपका कर्नाटक था। इस प्रकार आपका सी गलत हो जाएगा। ठीक है। 61 निम्नलिखित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत के शीर्ष प्राकृतिक गैस उत्पादक राज्यों का सही क्रम यहाँ पर क्या है? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा, असम, राजस्थान और त्रिपुरा। ठीक है, ए 71। 72 नंबर क्वेश्चन, 72 केंद्रीय बजट 2023-24 में 70 सी अर्थात 7 प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने की बात यहाँ पर कही गई थी। निम्न से किसमें इनमें से शामिल है कौन? ठीक है, कौन कौन? तो करेक्ट आंसर 72 का हो जाएगा आपका यहाँ से समावेशी विकास, ठीक है, हरित विकास, अवसंरचना और निवेश, और सक्षमता को सामने वाला, ठीक है। तो ये चारों स्टेटमेंट हमारे इसके करेक्ट हो जाएंगे। 2023-24 के जो 70 सी है उसमें यहाँ पर बताया गया था। ठीक है। 73 निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं पूछा है? ठीक है, कौन सा सही नहीं है? तो 73 में हमारा जो आंसर गलत होगा वो कौन सा होगा? इसमें इस अभियान के चौथे चरण की शुरुआत 14 नवंबर 2023 को यहाँ पर की गई थी। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में मिशन जो शक्ति इस अभियान के बारे में बोला था इसकी शुरुआत जो थी 14 नवंबर 2023 को चौथे चरण की शुरुआत यहाँ पर की गई थी। तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 14 अक्टूबर 2023 को हुई थी, ना कि नवंबर को। गलत हो जाएगा। अगला है 74 निम्न में से कौन सा सही सुमेलित इनमें से नहीं पूछा है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है 74 में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाई परियोजना तमिलनाडु। ठीक है, जो जवाई परियोजना है ये हमारी ये होगा राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में, ना कि तमिलनाडु में। 75 निम्न कथनों में से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से 75 का कौन सा सब पूछा सही है? ठीक है, तो पहला यहाँ से स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से रोड द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे छोटा राज्य है। ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, राज्य की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कैलिफोर्निया। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ से जो हमारा बोल रहा है एकदम करेक्ट है यहाँ। राइट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। 75 का 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 निम्नलिखित युग्मों पर सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ज्वालामुखी और यहाँ पर देश दिए उसके हिसाब से। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ तक माउंट उलावुन। ठीक है, जो माउंट उलावुन है ये आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो माउंट उलावुन पपुआ न्यू गिनी में स्थित है। कहाँ पर है? पपुआ न्यू गिनी, ना कि ऑस्ट्रेलिया में। 77 नंबर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अल्पस पर्वतमाला फ्रांस को इटली से अलग करता है। ठीक है, 77 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अल्पस पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लॉ इटली में स्थित है। ठीक है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लॉ जो है फ्रांस को इटली से अलग करती है। ठीक है, कहाँ से? फ्रांस को इटली से अलग करती है, जो फ्रांस में अवस्थित है। तो हमारा ये गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है, हमारा ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर निम्नलिखित युग्मों में से एक सही सुमेलित इनमें से नहीं है। कौन सी अनुच्छेद और प्रावधान है सही सुमेलित इनमें से नहीं है? करेक्ट आंसर हमारा 78 का हो जाएगा ए, अनुच्छेद 81 राज्यसभा की संरचना। ठीक है, जो हमारा अनुच्छेद 81 है ये लोकसभा की संरचना का प्रावधान करता है, ना कि राज्यसभा का। गलत हो जाएगा। 79 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म सम्मिलित नहीं है इनमें से? ठीक है, योजना और उद्देश्य के हिसाब से। तो देखते हैं इसमें जो डी हमारा है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ठीक है, ये हमारा गलत हो, क्योंकि ये बोला असंगठित क्षेत्र के विक्रेताओं को ऋण की उपलब्धता कराना। ठीक है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री वंदना योजना वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन योजना संबंधित, ना कि इससे, तो गलत हो जाएगा। 80 नंबर देखते हैं। 80 नंबर है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में आगरिया जनजाति निवास करती है यहाँ पर? ठीक है, करेक्ट आंसर 80 का हो जाएगा यहाँ से आपका बी, सोनभद्र। 81 डोल ड्रम संबंधित असत्य इनमें से कौन सा कथन असत्य डोल ड्रम के बारे में ये पूछा? यहाँ धरातली क्षैतिज पवनों का जहाँ पर क्या है जन्म होता है। ठीक है, 80 जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, यहाँ संवहनी धाराएं चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो संवहनी धाराएं हैं उसमें धरातली जो पवने हैं संवहनी धाराएं और धरातली पवने क्षैतिज पर यहाँ नहीं चलती हैं, तो हमारा गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। 82 सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर मैच करना है। जल संधि और आपका स्थिति, डोबर जल संधि। ठीक है, तो डोबर जल संधि आपकी आएगी इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर। डोबर जल संधि आपको इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर। यहाँ से इसका स्टेटमेंट कौन सा होगा? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच
इंग्लैंड और फ्रांस, तो ए का आपका ये आ जाएगा 4, ठीक है। जिब्राल्टर आपका हो जाएगा भूमध्य सागर एवं अटलांटिक सागर कहाँ पर है, स्पेन और मोरक्को। तो ए का 4 और बी का 1, ए का 4 और बी का 1 आपका सिर्फ बी नंबर में आ रहा है, तो 82 का हमारे यहाँ से बी स्टेटमेंट आगे आप मिला सकते हैं ये, ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 यहाँ पर देखो एक तीन दिया, अभी कथन दिया है और आपका कोड दिया है। कभी कथन बोला है सिटी डीजल के दहन में वायुमंडल में तीव्र प्रदूषण क्या है पैदा होता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सिटी डीजल को अल्ट्रा लो सल्फर डीजल भी कहते हैं, ठीक है, तो गलत हो गया पहला। दूसरा आर नंबर, इसमें सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है, तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है ये आपका एकदम करेक्ट होगा, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ये गलत है किंतु आर आपसे सही है। 84 क्रिस मिशन के प्रस्ताव के संबंध में कथनों पर आपको विचार करना है। युद्ध की समाप्ति पर संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का यहाँ पर गठन किया जाएगा, ठीक है, तो 84 का पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। दूसरा भारत को डोमेन यहाँ पर स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 84 का। 85 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर मैच करना है, ठीक है, अनुसूची और विषय। चतुर्थ अनुसूची जो है यहाँ पर 84 85, तो यहाँ पर देखो संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा जो है उसके स्थान का आवंटन यहाँ पर किया गया है, राज्यसभा के स्थान का आवंटन किया गया है, ठीक है। उसके बाद नवीन सूची में भूमि सुधार अधिनियम जो है वो यहाँ पर किया गया है, ठीक है। सातवीं सूची में केंद्र तथा, ठीक है, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का यहाँ पर विभाजन। उसके बाद 11वीं सूची में जो है आपका पंचायत के बारे में उल्लेख है। तो 1 2 3 4 सब सीधे से मैच करें तो यहाँ से ये आंसर हमारा 85 का हो जाएगा। 86 निम्नलिखित कथनों पर विचार करने और आर्टिकल 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो 86 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, तुम्हारा आंसर सही पूछा है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ठीक है, तो कौन सा सही है, तुम्हारा यहाँ से हो जाएगा 87 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति प्रसाद परंतु यहाँ पर पद धारण करेंगे, करेक्ट आंसर है। 87 88 लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट लोकसभा की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 81 में किया गया है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है, क्या बोला है, लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका सेकंड वाला, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं, क्योंकि जो आपका संविधान संशोधन 104 है उसमें जो लोकसभा जो विधानसभा उसमें आंग्ल समुदाय को क्या है प्रतिनिधि सदस्यों को नामित करने की जो व्यवस्था थी समाप्त कर दिया, तो सेकंड गलत हो जाएगा। तीसरा लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष, ये करेक्ट है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्तमान में 1981 की जनगणना पर आधारित था, ठीक है, तो 1971 के आधारित था, ना कि 81 पर, तो आपका सिर्फ 1 और 3 यहाँ पर करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा ए। 89 नीचे दिए गए कूट हैं, अभी कथन दिया है और यहाँ पर कारण आर दिया है, ठीक है, देखते हैं इसको। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से इसका पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा पृथ्वी की सतह वक्राकार है, ठीक है, तो दोनों बातें क्या है एक दूसरे की सही बता रहे हैं, तो इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं, तो दोनों बातें एकदम करेक्ट है, हमारा इसका एक आंसर हो जाएगा यहाँ से। 90 नंबर, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सी टर्सरी पर्वतीकरण का यहाँ पर परिणाम नहीं है, करेक्ट आंसर 90 का हो जाएगा, इससे डी अपलेशियन, ठीक है, अपलेशियन ये डी, ठीक है, 90 का। 91 जीरो नेट एड से तात्पर्य है क्या, करेक्ट आंसर डी होगा, किसी देश की जो विशेष आर्थिक व्यवस्था है उसकी स्वनिर्भरता से। 92 एमनियोसेंटिसिस परीक्षण संबंधित होता है किससे, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 का ए, गर्भवती महिलाओं में प्रसव पूर्व यहाँ पर परीक्षण से, ये करेक्ट आंसर होगा। 93 बाजार में ईएनओ के नाम से बिकने वाला एंटासिड होता है क्या, ठीक है, करेक्ट आंसर 93 का ए मैग्नीशियम एल्बा, ठीक है। अगला है 94 एक समान नेत्र के लिए दूर बिंदु जो आपको फार पॉइंट होता है कितना होता है, करेक्ट आंसर 94 का आंसर हो जाएगा इसका डी अनंत, दूर बिंदु अनंत होता है इसका, ठीक है। अगला है 95 नंबर, अस्त्र मिसाइल के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है, अस्त्र के बारे में कौन सा यहाँ पर सही नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का हमारा बी, उसकी मानक क्षमता 150 किलोमीटर है, ठीक है, तो हमारे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी 160 किलोमीटर ना कि 150। 96 हाल ही में धातु वेनेडियम की खोज की गई किस राज्य में की गई, करेक्ट आंसर 96 का हो जाएगा आपका सी गुजरात में, ठीक है। 97 नंबर
समर क्या है? समर जो है SMAR, ये क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम। ठीक है, 98। निम्नलिखित में से विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है इनमें से कौन सा? करेक्ट आंसर 98 का हो जाएगा डी, गेहूं अंकुर का तेल। ठीक है, गेहूं अंकुर का तेल, तो हमारा यहाँ इसका 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 99 नंबर, यहाँ पर अभिकथन दिया हुआ है और यहाँ पर कारण दिया हुआ है। ठीक है, अभिकथन देखते हैं। यहाँ पर बोला अवर्णी लवक मुख्यतः पौधों के भूमिगत तनों एवं जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहाँ सूर्य का प्रकाश अनुपस्थित होता है। दोनों बातें एकदम सही है, उसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो हमारा ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन, बुग्याल या प्यार क्या है? ठीक है, 100 का आंसर हमारा हो जाएगा इसका लघु हिमालय की ढाल में पाए जाने वाले घास के मैदान। UPSIDC का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, करेक्ट आंसर 101 का हो जाएगा आपका बी, कानपुर में। ठीक है, जो आपका उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम है, इसका मुख्यालय कानपुर में स्थित है। ये सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसके अंतर्गत अवसंरचना जो विकास है उसकी प्रगति के लिए यहाँ पर काम करता है। ठीक है, अगला देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन को। 102 नंबर क्वेश्चन यहाँ से सूची दिया है और आप पर मैच करने को दिया। ठीक है, अनुवांशिक रोग हैं आपके कुछ, देखो अनुवांशिक रोगों में से डाउन सिंड्रोम है आपका, ये आपका मंदबुद्धि में आएगा। ठीक है, डाउन सिंड्रोम मंदबुद्धि में। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो आपका आएगा ये आपका आएगा नपुंसकता पुरुष। ठीक है, इसमें आएगा टर्नर सिंड्रोम, ये आपका आएगा बांझपन स्त्री। उसके बाद हेमोफिलिया, ये तो ये यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, सब सीरियल से मिल रहे हैं 102 में। ठीक है, सॉरी ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा सी, आंसर होगा सीरियल से सब मिल रहे हैं बट यहाँ पर सी होगा, 1 2 3 4 ऐसा। ठीक है, सी। अगला 103 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली जो संधि उसके कालक्रम को सर यहाँ पर देखना है। तो देखो सालाबाई की संधि। ठीक है, तो देखते हैं इसमें सूरत की संधि का 1775, सूरत की कब 1775, तो हमारे यहाँ से आंसर क्या होगा सेकंड, ये वाला पहले आएगा। सूरत की संधि 1775 और उसके बाद सालाबाई की संधि 1782। ठीक है, देवगांव की संधि आएगी उसके बाद 1803 और उससे पहले आ जाएगी आपकी बसीन की संधि 1802। हमारा बी यहाँ से मैच कर देगा 103। 104 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखो, सूची 1 और सूची 2 दिया है। यहाँ पे हड़प्पा पुरास्थल और आपके राज्य संज्ञा राज्य क्षेत्र यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, तो मैच करते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पे मांडा। ठीक है, मांडा क्या होगा? मांडा यहाँ पे आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर, तो आपका ए का 3। दायमाबाद। ठीक है, दायमाबाद आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, दायमाबाद आपका महाराष्ट्र, ए का 3 और बी का 4। ठीक है, ए का 3 और बी का 4। मांडी कहाँ हो जाएगा? मांडी आपका उत्तर प्रदेश। बचा क्या? कालीबंगन, कालीबंगन राजस्थान। मैच करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से डी, 3 4 1 2। ठीक है, अगला देखते हैं 105 नंबर क्वेश्चन। 105 क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव के भाव में भू सतह, ठीक है, भू सतह का औसत तापमान होगा कितना? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 105 हो जाएगा इसका बी, -18 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 106 गलत मीन्स में गलत सुमेल यहाँ पर कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, हर्षचरित्र हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षचरित्र की रचना बाण भट्ट ने की थी, इसे हर्ष की उपलब्धियों में वर्णन किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन, विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? ठीक है, करेक्ट आंसर 107 का आंसर हो जाएगा आपका ए, गतिज ऊर्जा में। 108 नीचे दिए गए अभिकथन दिया हुआ है ना, और यहाँ पर आर दिया हुआ है। प्रकाशी तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर क्या कार्य करता है? ठीक है, तो 108 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, प्रकाशी तंतु लंबी दूरी की संरचना के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा? देखो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन इसकी क्या है, जो ए है इसकी व्याख्या आर की नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही, लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसमें 108 का बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखना 109 नंबर, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगे को क्या कहते हैं? ठीक है, करेक्ट आंसर 109 का हो जाएगा आपका बी, पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, अगला है 110 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेट्रोल की गुणवत्ता की माप होती है? ठीक है, करेक्ट आंसर 110 का बी हो जाएगा यहाँ से ऑक्टेन संख्या। 111 भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु अवस्थित है कौन सा? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 111 हो जाएगा सी, 6 डिग्री 4 मिनट। 112 नंबर, बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक में कितने भाग हैं? करेक्ट आंसर 112 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 5 भाग हैं। ठीक है, 113 द जेंटू कोड निम्न में से किसका अंग्रेजी अनुवाद है? राइट, करेक्ट आंसर 113 हो जाएगा बी, मनुस्मृति। 114 नंबर,
निम्न में से किसे फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? करेक्ट आंसर 114 का आंसर हो जाएगा आपका बी, मध्यपुरा पाषाण काल। ठीक है, 114 115 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य यहाँ पर मिले? करेक्ट आंसर 115 का हो जाएगा बी, कालीबंगा। ठीक है, 116 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसका, ओजोन, इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 116 का 117 नंबर। 117 है, निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रतिभूतियों की इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगा दी जाती है, या रोक लगाई जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 117 का बी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड से बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है? करेक्ट आंसर 118 का डी, पारिस्थितिक तंत्र। 119 नंबर। तारांकित प्रश्नों से संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों में से विचार करना है। ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर सदस्य को तुरंत अपेक्षित करना होता है। ठीक है, क्या होता है? तुरंत अपेक्षित करना होता है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से यहाँ पर दिया जाता है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। संस्था और उनकी स्थापना वर्ष दिए हुए कब। ठीक है, मैच करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड से 1984 कब? 1984, ए का 4 हो गया। ठीक है, और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय सुरक्षा बल 1969, तो ए का 4 बी का 3, ए का 4 और बी का 3, ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। आगे मैच कर लेंगे और दिख जाएगा यहाँ से। ठीक है, 121 नंबर क्वेश्चन है, नगद आरक्षित अनुपात के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है, करेक्ट है। ठीक है, इसमें कमी से बैंकों के ऋण देने की क्षमता में क्या वृद्धि होती है? ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। पूछे कौन सा सत्य है, तो हमारे दोनों करेक्ट हैं, है ना। पूछ रहा है कौन सा सत्य है, इनमें से कोई सत्य नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी, 121 का डी। 122, निम्नलिखित में से कौन सा युग में यहाँ पर सही सुमेलित है? ठीक है, लोक नृत्य राज्य, तो कौन सा सही सुमेलित है इसमें पूछा है, तो करेक्ट आंसर 122 का हो जाएगा यहाँ से आपका ए स्टेटमेंट। ठीक है, यक्षगान आपका कर्नाटक, छऊ जो होता है झारखंड में होता है। ठीक है, ये सिर्फ आपका करेक्ट है, बाकी सब आपका गलत है। छऊ आपका झारखंड में होता है। जो बिहू है, बिहू आपका फेमस है असम में होता है। ठीक है, तो केरल में नहीं होता है। मुखौटा आपका हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में नहीं। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट होगा। 123, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ठीक है, करेक्ट आंसर 123 का हो जाएगा आपका डी, विदेशों से प्राप्त जो उपहार होता है उसको। ठीक है, 124 नंबर। मूल अधिकार की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं यहाँ पर मूल वर्णन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 124 का ए, 14। ठीक है, 125 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से वे क्षेत्र हैं जिसमें विशेष अनुभव एवं ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा और राज्यसभा में मनोनीत यहाँ पर किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 125 का ए, 1, 2, 4 और आपका 5। सहकारिता आंदोलन यहाँ से नहीं होगा और खेल से नहीं होगा। कला, समाज सेवा, साहित्य और विज्ञान से होगा, तो हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा 125 का ए नंबर। 126 नंबर। 126 है, अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से कौन पुरुष T20 क्रिकेट में पहली ऑन फील्ड महिला एम्पायर बनी थी? ठीक है, करेक्ट आंसर 126 का आंसर हो जाएगा आपका ए, किम कॉटन। ठीक है, 127, सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा अप्रैल 2023 में उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित किस गांव को भारत का प्रथम गांव यहाँ पर घोषित किया गया है? 127 का आंसर हो जाएगा ए, मडा गांव। ठीक है, अगला है 127 हो गया। 128, अप्रैल 2023, ठीक है, अप्रैल 2023 में संघाई सहयोग संगठन मिलेट्स फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ था? करेक्ट आंसर 128 का हो जाएगा ए नंबर, मुंबई, भारत। ठीक है, 129, प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अप्रैल 2023 में किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव यहाँ पर आयोजित किया गया था या बनाया गया था? करेक्ट आंसर 129 का ए हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, 30 नंबर है 130, मानव वन्य जीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर मार्च अप्रैल 2023 में सम्मेलन का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? करेक्ट आंसर 130 का हो जाएगा ए, ऑक्सफोर्ड, यूके में। ठीक है, 131 नंबर क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP शुरू किया गया था, इसकी कार्यावधि कितनी होगी? करेक्ट आंसर होगा इसकी 2022 से 23 और 26 से 27, ए इसका आंसर होगा। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विरासत दिवस यहाँ पर मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए, 18 अप्रैल। ठीक है, अगला 133 नंबर, अप्रैल 2023 में देश की प्रथम वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में यहाँ पर चलाई गई थी? करेक्ट आंसर 133 133 हो जाएगा ए, कोच्चि। ठीक है, 134 नंबर क्वेश्चन,
मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर संयुक्त राज्य विकास लक्ष्य को लोकलाइजेशन अपनाने वाला पहला राष्ट्रीय शहर बन गया है? कौन सा? भोपाल। 134 का ए हो जाएगा भोपाल। 135 अप्रैल 2023 में नेशनल क्लाइमेट जो आपका कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ था? 135 का आंसर हो जाएगा सी आपका लखनऊ। 136 महिलाओं के वित्तीय जो समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरुआत में यहाँ पर किया गया था? करेक्ट आंसर 136 का हो जाएगा सी 1 अप्रैल 2023। 137 नंबर मई 2023 में जापान के हिरोशिमा में तृतीय क्वाड लीडर समिट 2023 का आयोजन किया गया था। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी किसके द्वारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 137 का ए भारत के द्वारा। ठीक है। 138 नंबर क्वेश्चन है मई 2023, देखो भारत द्वारा की जाएगी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर। ठीक है। 138 मई 2023 में फ्रांस के गैर सरकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स RSF द्वारा 2023 के लिए जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 भारत का स्थान कितना रहा है? करेक्ट आंसर 138 का हो जाएगा 161वां। ठीक है बी। मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया? करेक्ट आंसर 139 का हो जाएगा आपका सी उत्तर प्रदेश। 140 नंबर मई 2023 में भारतीय वायुसेना द्वारा किस विमान के दुर्घटना परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखते हुए उसकी उड़ान अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई थी? करेक्ट आंसर 140 का यहाँ से हो जाएगा आपका बी। ठीक है MiG-21। 141 नंबर है 49वें G7 शिखर सम्मेलन जो था उसके दौरान निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस सम्मेलन का आयोजन मई 2023 में हिरोशिमा जापान में यहाँ पर किया गया था। ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण यहाँ पर किया गया था। G7 मौके पर क्वाड लीडर समिट का भी आयोजन यहाँ पर किया गया था। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 141 का डी। ठीक है। 142 मई 2023 में जॉर्जी गोस्पोडिनोव द्वारा लिखित किस पुस्तक को इंटरनेशनल बुकर यहाँ पर प्राय 2023 से सम्मानित यहाँ पर किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 142 का ए टाइम शेल्टर। 143 मई 2023 में निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में कौन सा एक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने का भारत जो है करने वाला भारत प्रथम राज्य यहाँ पर बन गया है? ठीक है। भारत प्रथम राज्य बन गया करने वाला भारत प्रथम देश हो गया। ठीक है। सॉरी भारत का प्रथम राज्य पूछा कौन सा होगा? ठीक है। थोड़ा सा रीड करने में प्रॉब्लम हुआ है। भारत का पूछ रहा है कौन सा राज्य प्रथम राज्य बनेगा जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना कराएगा? ठीक है। करेक्ट आंसर 143 का हो जाएगा सी मध्य प्रदेश। ठीक है। 144 मई 2023 में भारतीय नौसेना की कालवरी जो क्लास है उसकी प्रोजेक्ट 75 की छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी ने अपना समुद्री जो प्रक्षेपण प्रारंभ किया था इसका नाम क्या था? करेक्ट आंसर 144 का हो जाएगा बी वाघसीर। ठीक है। 145 मई 2023 में आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन कहाँ यहाँ पर आयोजित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ई नंबर इंडोनेशिया। 146 नंबर क्वेश्चन है मई 2023 में भारत के किस हवाई अड्डे का द्वारा देश के प्रथम जो रीडिंग लाउज यहाँ पर खोला गया? करेक्ट आंसर 146 का ए लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी। ठीक है। 147 मई 2023 में पहले खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? करेक्ट आंसर 147 को जाएगा डी मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है। 148 मई 2023 में प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी वाला लगाने विश्व का पहला देश कौन सा बना है? करेक्ट आंसर 148 का सी हो जाएगा यहाँ से इसका कनाडा। प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी वाला लगाने वाला इस पर देश बनेगा। 149 नंबर। ठीक है। 149 नंबर है मई 2023 में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एवं पूर्व BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली को किस राज्य सरकार द्वारा अपना पर्यटन ब्रांड नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर 149 का हो जाएगा आपका ए त्रिपुरा। यहाँ से 150 नंबर क्वेश्चन है मई 2023 में निम्नलिखित में से किन दो भारतीयों को COP28 के सलाहकार जो समिति उसमें शामिल किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 150 का बी मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण। ठीक है। तो इस टाइप से देखो 150 क्वेश्चन जो आपका टेस्ट नंबर 9 था इसका अध्याय इसका वो मैं आपको यहाँ पर कवर कर दूँ। ठीक है। देखो जितना क्लियर नहीं था मैंने आपको एक पॉइंट यहाँ पर बताता भी चलता था कि क्या क्या यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि जो पेपर है ये ऑफिशियली नहीं मिला हुआ है तो किसी के द्वारा यहाँ पर जो स्कैन करा के यहाँ पर दिया हुआ तो उस वजह से मैंने आपको यहाँ पर पूरा पेपर सॉल्व कर दिया। ठीक है। तो कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट पे या आप टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं। राइट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।